इस बीच हमारे साथ दो सम्मानीय अतिथि जुड़ चुके हैं। प्रोफेसर संजय सिंह बघेल साहब डीन के प्रोफेसर हैं, और संदीप पांडे जी मैग्सेसे से सम्मानित प्रतिष्ठित समाज सेवी हमारे साथ। प्रेम कुमार जी, बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा है। देखिए, जो एक महान दार्शनिक हुए हैं कन्फ्यूशियस, उनका कहना है कि हमारी जो शिक्षा व्यवस्था है वो इस पर आधारित है कि कहते हैं कि मैं पढ़ता हूँ और भूल जाता हूँ। मैं जब किसी चीज को देखता हूँ तो वो चीज याद आ जाती है। जब हम किसी चीज को प्रायोगिक रूप से उस चीज को कर लेते हैं तो हमेशा वो हमारे दिमाग में रहती है। सबसे बड़ा दुर्भाग्य हमारी शिक्षा व्यवस्था का यहाँ पे यही है कि हम लोग पूरी तरह से थ्योरेटिकल नॉलेज पर आगे बढ़ रहे हैं, उसमें अप्लाइड पोर्शन जो है वो बिल्कुल नहीं हो रहा है। लेकिन नई शिक्षा नीति की सबसे बड़ी खूबी यही है कि उसने एप्लीकेशन पर ध्यान दिया है, अप्लाइड शिक्षा व्यवस्था को अपनाने की बात की है। लेकिन इसके साथ दूसरी खामी जो सबसे बड़ी है, क्योंकि किसी भी देश की शिक्षा प्रणाली उस देश के वातावरण, उस देश के रहन सहन, उस देश के संस्कृति और सभ्यता पर आधारित होनी चाहिए। हमने क्या किया इस बीच कि हमने वेस्टर्न मॉडल का सेमेस्टर सिस्टम तो अपना लिया और एनुअल सिस्टम को छोड़ दिया। जो वार्षिक परीक्षाएं होती थी, हम 6-6 महीने वाली परीक्षा अपना लिए हैं। अब उसमें बीच बीच में असेसमेंट भी कर लेते हैं। वहां का मॉडल तो ले लिया, लेकिन उसके जो आंतरिक संरचना है उसमें परिवर्तन करने की कोशिश नहीं की कि हम मॉडल ले रहे हैं तो भाई उसी हिसाब से 6 महीने 4 महीने आप पूरी तरह पढ़ाई कराएंगे। एनुअल सिस्टम में सबसे बड़ी खूबी ये थी कि हम जो भारत की सबसे बड़ी ताकत थी, जो आज जो दुनिया भर में जो हमारे बहुत चाहे साइंटिस्ट हो चाहे आईटी प्रोफेशनल हो, वो कहीं ना कहीं कॉन्सेप्चुअल नॉलेज लेकर गए हैं। तो वो 1 साल का जब होता था तो वहां का टीचर आराम से कॉन्सेप्ट क्लियर करता था, उनके पास समय होता था। अब क्या होता है, किताब वही है, सिलेबस वही है, लेकिन समय कम कर दिया गया है। एक तरह से बच्चा भी मशीन बना हुआ है, टीचर भी मशीन बना हुआ है, तो उनको लगता है कि किसी तरह सिलेबस काम करो, उनको किसी तरह नंबर दे दो। तो जब ऐसी प्रणाली हो जाएगी तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि बच्चा सीखेगा नहीं, वो फिर पीपीटी का कट पेस्ट नॉलेज ग्रहण करेगा। तो ये एक बहुत बड़ी खामी हुई, इसलिए प्रायोगिक रूप से यहाँ हमारी शिक्षा प्रणाली कमजोर नजर आती है। जबकि हमें ये कहना चाहिए कि थ्योरी के साथ प्रैक्टिकल एप्लीकेशन पार्ट के लिए यदि आपने 4 महीने निर्धारित कर दिए तो ऐसा कि 60-40 टाइप से मॉडल बना के 60% जो है थ्योरी रहेगा, 40% अप्लाइड रहेगा, ऐसा बना करके हम आगे बढ़ते तो मुझे लगता है जो आज आप प्रश्न पूछ रहे हैं इस तरह की चीजें वो उत्पन्न नहीं हो। एजुकेशन है, ये लाइफ लॉन्ग लर्निंग है, और ये जो मूल्यांकन है एक सतत प्रक्रिया है। बहुत अच्छा संदीप दुबे साहब ने बोला कि ये परीक्षा जो लेकर के एक तरह से शिक्षा प्रणाली की पूरे जो व्यवस्था है उसको कुंद करने की कहीं ना कहीं एक तरह से मुझे लगता है सिस्टम चल रहा है। तो परीक्षा जो है तो बिल्कुल आप, जैसे मैं मान लीजिए पढ़ाता हूँ कहीं पे, तो मुझे पता होता है मेरा कौन सा छात्र अच्छा परफॉर्म कर रहा है या नहीं कर रहा है। दूसरा, एक दुबे जी ने बहुत अच्छी बात की कि 100% का, मैं जिस विश्वविद्यालय में पढ़ाता हूँ ईमानदारी से बताऊं, उसी विश्वविद्यालय का पिछले साल की जो एप्लीकेशन आई उसमें से 1 नहीं 2 नहीं 4000 बच्चे ऐसे थे जिनको 100% था बेस्ट 4 में, और उसमें से केरल और तमिलनाडु के कुछ जाने माने स्कूल हैं कि वहीं के बच्चे कॉलेज में पूरे एडमिशन ले रहे थे। पिछली बार विवाद भी हुआ था केरल और तमिलनाडु के कुछ स्कूलों को लेकर के। इसीलिए इस बार जो CUET की परीक्षा हुई वो इसका एक बहुत बड़ा कारण यही था कि एक ही स्कूल के एक ही कॉलेज में सब बच्चे आ जा रहे हैं और दूसरे लोगों को मौका नहीं मिल रहा कि कैसे 100% ला रहे हैं, और परफॉर्मेंस की जब बात आती है तो वो नहीं कर पा रहे हैं। तीसरी बात, एक और चीज जो आपने पूछा कि कैसे इसको सुधारा जाए, तो मैं एक उदाहरण देना चाहूंगा। मैं पर्डू यूनिवर्सिटी जो अमेरिका में, एक सिलेबस मैं पढ़ा रहा था, मुझे दिया गया मिडल ईस्ट में कि आप जो है मिडल ईस्ट में एडवर्टाइजिंग बहुत ज्यादा कॉन्सेप्ट अभी क्लियर नहीं है, बनाया नहीं जाता है। तो मुझे पूरी लिबर्टी दी गई है एज ए टीचर कि आप वहां जाइए, पूरे जो ओमान है उसका एक एक जितनी इंडस्ट्री है विज्ञापन की, वहां जाइए और देखिए किस तरह यहाँ पे काम होता है। एज ए शिक्षक मुझे भेजा गया, मैंने एक एक चीज वहां पे समझा 2 महीने घूम करके, अलग अलग जा करके, फिर वहां समझा, उनकी रिक्वायरमेंट समझी और उसके पूरे रिक्वायरमेंट के हिसाब से मैंने सिलेबस डिजाइन किया, और सिलेबस डिजाइन करने के बाद उसको कोर्स को लॉन्च किया। तो अमेरिका का सिस्टम यही है कि आप पूरे 7 दिन या 5 दिन जो आपके सिलेबस है, आइए या ना आइए इससे कोई मतलब नहीं, आप जो सिलेबस बना रहे हैं
वो कितना मार्केट ओरिएंटेड है, कितना एम्प्लॉयमेंट जनरेट करता है कि नहीं करता है, आपके बच्चे जो आप पढ़ा रहे हैं उसके बाद रोजगार पा रहे हैं नहीं पा रहे हैं, उनका पे पैकेज कितना है, इसी के आधार पर वहाँ पे टीचरों की, प्रोफेसरों की भी ग्रेडिंग होती है। इसीलिए वहाँ कोई भी प्रोफेसर रिटायर नहीं होता है। आप 80 साल के हैं, 90 साल के हैं, इससे कोई मतलब नहीं है। यदि आप अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, अच्छा ज्ञान दे रहे हैं, अच्छा नॉलेज दे रहे हैं और आपका स्टूडेंट अच्छा कुछ कर रहा है, तो उसी तरह आपकी रेटिंग हो जाती है। इसीलिए टेनर ट्रैक वगैरह को वहाँ व्यवस्था सब चीजें हैं। तो एक टीचर पर निर्भर होता है। तो सबसे पहले बड़ा अच्छा सवाल आप लोगों ने उठाया कि सबसे पहले तो टीचर की ट्रेनिंग होनी चाहिए, क्योंकि मैंने पहले ही कहा कि ये जो शिक्षा प्रणाली पूरी लाइफ लॉन्ग लर्निंग सिस्टम है, ये कभी रुकने वाली नहीं है। चीजें इतनी तेजी से बदल रही हैं, यदि शिक्षक अपने आप को अपडेट लगातार नहीं करेगा तो वो बच्चों को क्या सिखाएगा, छात्रों को क्या सिखाएगा। इसलिए पहले स्वयं सीखना होगा, स्वयं समझना होगा कि क्या चल रहा है, क्या बदलाव आ रहा है, क्या परिवर्तन आ रहा है, अपनी स्किल को एक्चुअली अपडेट करना होगा। तब मुझे लगता है, और श्रीवास्तव जी ने बड़ी अच्छी बात की कि आजकल क्या है कि जो बेसिक शिक्षा तीसरी और चौथी से एक तरह से जो है प्रोजेक्ट वर्क दे दिया जाता है, इसलिए कि अप्लाइड एजुकेशन को हमें इम्प्लीमेंट करना अपने देश में। ईमानदारी से देखें, मैं अपने घर की बात बता रहा हूँ, बच्चों की जगह माँ बाप पढ़ रहे होते हैं कि जिस तरह प्रोजेक्ट दे दिया जाता है। इसलिए क्या है कि प्रोजेक्ट की दुकानें खुल गई हैं। तो फिर क्या करता है कि जब हमें भी समय नहीं होता तो हम बोलते हैं कि भाई बगल में वो दुकान खुल के जाके वहां से प्रोजेक्ट बनवाओ, 200-300 रुपए तो खत्म करो काम। तो ये जगह है जहाँ बच्चों को सीखना चाहिए, खेल खेल में सीखना चाहिए, हंसते खिलखिलाते सीखना चाहिए। वहां माँ बाप प्रेशर में किसी न किसी तरह प्रोजेक्ट की दुकानों से प्रोजेक्ट बना के सबमिट कर देते हैं। उसमें ना शिक्षक को कोई एकदम से रुचि होती है, क्योंकि वो बंडल का बंडल उनके पास जमा हो जाता है और छात्र सीख पाता है। तो मुझे लगता है जब तक आप इस तरह से व्यवहारिक ज्ञान एक तरह से नहीं इम्प्लीमेंट करेंगे, पंडित जी ने बड़ी अच्छी बात की कि आप कंटिन्यूअस जब तक मूल्यांकन नहीं करेंगे, लगातार अपने बच्चों में सुधार नहीं करेंगे, उनकी क्षमता को नहीं पहचानेंगे, तो आप कितनी भी परीक्षाएं ले लें उसका कोई मतलब नहीं रह जाता है। शिक्षा को तंदुरुस्त करने के लिए, उसकी सेहत के लिए और उसको बाजार से उन्मुख बनाने की, बाजार से उन्मुख का मतलब रोजगार क्रिएट करने से कि उसका कहीं ना कहीं जो आप सिखा रहे हैं उसका उपयोग सामाजिक जीवन में, व्यवहारिक जीवन में हो पा रहा है या नहीं हो पा रहा है, ये बहुत महत्वपूर्ण चीज है। और ये तभी हो पाएगा जब आपका कॉन्सेप्चुअल नॉलेज, सैद्धांतिक नॉलेज के साथ साथ प्रायोगिक और व्यवहारिक नॉलेज बराबर चले, और तब तक चले जब तक एक जो अंतिम पंक्ति में बच्चा बैठा है वो किसी उस चीज को नहीं सीख जाता है। इसको सीखने के लिए उस कोर्स में एडमिशन उसने लिया है, तभी मुझे लगता है इसकी उपयोगिता सार्थक सिद्ध मानी जाएगी। जी।